हेलो फ्रेंड्स, पीपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर्वे, कहिए केस स्टडी या फिर क्रियात्मक अनुसंधान फॉर्मेट जो देख रहे हैं आपकी जो कॉलेज का नाम है वो आएगा सबसे ऊपर। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सत्र जो भी है प्रश्न पत्र आपका आवंटित कार्य में केस स्टडी हो जाएगा। और छात्र अध्यापिका है तो अध्यापिका, या अध्यापक है तो फिर अध्यापक, है ना, तो अपना नाम, फिर क्लास से। उसके बाद अनुक्रमणिका आएगी आपके, शीर्षक केस स्टडी, ये जो आप देख रहे हैं ना, लास्ट निष्कर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी की केस स्टडी यह एक लंबवत उपागम है जिसमें किसी सामाजिक इकाई, शिक्षण संस्थान या किसी सामाजिक इकाइयों या समूह, वर्ग या व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने की एक विधि है, ठीक है ना। प्रस्ताविक हमारे विद्यालय में सभी छात्र या छात्राओं में देखा जाए तो किसी न किसी में समस्या होती है। यहाँ तक कि सभी बच्चों में अध्ययन करने की अलग अलग क्षमता होती है। अगर हम समस्या का निदान करना चाहें तो हो सकता है। अगर हम केस स्टडी पे अच्छे से अध्ययन कर उस पर ध्यान दें तो सीखने, सिखाने व समझाने में मदद मिल सकती है। केस स्टडी के द्वारा ही अध्यापक छात्रों को परेशानी को जानता और समझता भी है। हम कह सकते हैं कि केस स्टडी के द्वारा ही छात्र की जानकारी प्राप्त होती है और इसी तरह से हमने छात्र की समस्या का समाधान करने तथा एक शिक्षक होने के नाते छात्र की सभी परेशानी दूर करने का प्रयास किया है ना। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना, जानकारी जुटा के जो भी। नेक्स्ट आएगा छात्र या छात्रा का परिचय जो है, तो विद्यालय का नाम जो भी है ना आपका, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक के अंतर्गत पिता का नाम आ जाएगा। साइड में विद्यार्थी की फ़ोटो, उसकी बर्थ ऑफ डेट, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है जो पता, फिर अभिभावक की जो भी मासिक जो आय है ना, मंथली इनकम, और अभिभावक की शैक्षणिक योग्यता, अगर पढ़े लिखे हैं तो लिखनी है, नहीं है तो फिर अशिक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी का पारिवारिक वातावरण, कि बालक का पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होने के कारण बालक मानसिक स्थिति से ग्रसित है जिसका उसकी शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ रहा है। बालक के परिवार में दादा दादी और उसके माता पिता में अक्सर झगड़ा होता रहता है जिससे बालक अपना संतुलन खो बैठता है और बालक एकांतवादी, चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है। विद्यार्थी के परिवार का शैक्षिक स्तर, इसके अंतर्गत लिखना है कि उसके परिवार में कौन कौन पढ़ा है ना, उस हिसाब से। बालक का परिवार शैक्षिक स्तर से निम्न है। बालक के माता पिता निरक्षर हैं तथा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बालक का बड़ा भाई 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मजदूरी करने लग गया और एक बड़ी बहन 11वीं कक्षा में पढ़ती है। बालक का परिवार शिक्षा के महत्व को समझता है लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने बड़े बेटे को 12वीं तक ही पढ़ा सके हैं। परिवार में सदस्य उस भाई 6 और बहनें 2 हैं। पिता का व्यवसाय है कृषि, निवास स्थान है जो भी है ना, समस्या का नाम जो भी है, प्रकरण, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि विद्यार्थी का परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार, जैसे भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, है ना। तो बालक अपने परिवार में अपनों से बड़े सदस्यों का सदा सम्मान एवं उनकी आज्ञा का पालन करता है। बालक परिवार के सदस्यों के साथ हंसमुख रहता है। कोई होता है ना गुस्से वाला, तो ये जो है हंसमुख जो भी है आपके हिसाब से ना, बालक का परिवार के साथ एवं परिवार का बालक के साथ बहुत ही स्नेह एवं वात्सल्य से भरपूर व्यवहार झलकता है। बालक परिवार के सदस्य के साथ बहुत खुश है ना। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी का पड़ोसियों के साथ, घर में तो हो गया, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार है ये भी देखा जाएगा, है ना। बालक पड़ोसियों के साथ बहुत घुल मिल कर रहता है, बड़े बुजुर्गों का आदर करता है, उनकी सेवा करना तथा अपने साथियों के साथ अधिकतर खेल में हंसी मजाक के साथ समय बिताना, रिश्तों को समझता है तथा उनसे वैसा ही व्यवहार करता है। साथ ही अपने पड़ोस के बच्चों को या मोहल्ले के बच्चों को विद्यालय से जोड़ता है ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। विद्यार्थी का कक्षा में सहपाठियों के साथ व्यवहार कैसा है ये भी तो जानना होगा ना। तो
बालक अपनी कक्षा के समस्त सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार है, सबसे मिलजुल के रहता है और बालक अपने साथियों के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार करता है। कभी कभी खेल के समय कोई बात है तो वो सहपाठी से नाराज हो जाते हैं, तो फिर ये क्षमा मांग के उनसे अपनी नाराजगी भी दूर कर लेता है ना। कोई कोई बालक होते सॉरी बोल देते और कोई कोई तो नहीं, अकड़ में ही रहते ना। सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, अपन भी नहीं है ना। तो बालक सहपाठियों के साथ खूब मस्ती करता है, खुश रहता है। विद्यार्थी का अध्यापकों के साथ व्यवहार। बालक का सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार है। यह हमेशा ही गुरुजनों का आदर एवं उनकी आज्ञा का पालन करता है तथा कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को समय पे करता है और जांच करवाता है। विद्यालय में आते ही चरण स्पर्श करना, कक्षा में मेरे विषय में अव्वल रहता है। बालक गुरुजनों का सदा सम्मान करता है ना। तो विद्यार्थी का बुद्धि स्तर कैसा है ये भी चलो जान लेते हैं, ये भी जानना है आपको जो भी है ना। जैसे ये विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि भिन्न भिन्न होती है ना, सबकी भिन्न भिन्न होती है। बालक शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ विद्यार्थी प्रखर, कुछ सामान्य तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। और इस विद्यार्थी की सीखने की क्षमता औसत है, जिसे ज्ञात होता है कि यह सामान्य बुद्धि लब्धि विद्यार्थी है। यह विद्यार्थी कक्षा तथा कक्षा से बाहर वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता रखता है। बालक का बुद्धि स्तर उसके परिवार व वातावरण से प्रभावित होता है। विद्यार्थी का लक्ष्य। बालक का शैक्षिक स्तर और रुचि को देख के ऐसा लगता है कि बालक का लक्ष्य विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दे के नव भारत निर्माण को मजबूती प्रदान करना, जिससे राष्ट्र विश्व में अपना परचम लहरा सके। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है ना, कि वो जीवन में क्या करना चाहता है। उसके बाद विद्यार्थी की आदतें क्या क्या हैं ये चीज़ें लिखनी है आपको, है ना। फिर भी जो भी छात्र उसकी नकारात्मक आदतें क्या हैं, है ना। जैसे कि कोई बालक होता है ना, वो विद्यालय में देरी से जाता है। फिर एकांतवादी कोई होता है ना, किसी के कम बोलना, या जो भी है ना नकारात्मक पॉइंट्स वो लिखने हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है ना वो कैसी है। तो विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि में विद्यालय के वातावरण के साथ साथ उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में परिस्थितियों का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। प्राय देखा गया है कि बालक के अभिभावकों के प्रचलित व्यवहार को, विचारों को व भावों को स्पष्ट दृष्टिगोचर होते देखा, और बालक के विचारों से निष्कर्ष निकलता है कि बालक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि का है। विद्यार्थी की समाज के प्रति सोच कैसी है ना, कि बालक की समाज के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की सोच है। क्योंकि आजकल समाज में दहेज प्रथा, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं आम बात हो गई है, जिससे बालक को समाज से नफरत होती है। तथा इससे दूसरी तरफ सकारात्मक सोच ये है कि समाज को जल्दी से जल्दी जागरूक करके नव समाज बनाया जाए। अतः बालक सामाजिक परिवेश को पूरी तरह जानना चाहता है, समाज में सबका सहयोग मिले ऐसी कामना भी करता है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य। बालक की मनोवृत्तियाँ। इसके माध्यम से बालक की मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बालक की पढ़ाई में होशियार और कमज़ोर क्यों है, चोरी क्यों करता है, क्यों चिड़चिड़ापन करता है ना। नेक्स्ट कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, कि इसके माध्यम से बालक के व्यवहार में वांछित व उचित सही तरीके से परिवर्तन लाया जाए। जैसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ या पढ़ाई में कमज़ोर है तो अध्यापकों से आगे की पंक्ति में बैठाकर, अतिरिक्त समय देकर, होशियार छात्रों के बीच में बिठा के, है ना, अनेक विधियों से उसकी कमजोरी को दूर करता है तथा अस्वस्थ को सही चिकित्सक से संपर्क करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट होगा बालक की रुचियों का विस्तार, उनकी जो भी रुचि है ना। नेक्स्ट होगा कि बालक की संपूर्ण जानकारी का समाधान। नेक्स्ट कि बालक को उचित मार्गदर्शन देना, जहाँ जहाँ उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसे, है ना। बालक को सामाजिक प्राणी बनाना। बालक का सर्वांगीण विकास। इसके माध्यम से अध्यापक बालक की संपूर्ण समस्याओं का हल निकाल के उसे सामाजिक नागरिक बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बनाता है। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारण व प्रभाव। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं जो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। एक तो परिवार, माता पिता के व्यवहार का बालक पे प्रभाव। संयुक्त या एकल परिवार, परिवार में बालक की स्थिति, शिक्षित या अशिक्षित परिवार,
माता पिता एवं अन्य परिवारजनों के विद्यार्थियों के संबंध में विचार, मित्रों एवं सहपाठियों के विद्यार्थी के संबंध में विचार, शिक्षक के विद्यार्थी के संबंधों में विचार, पड़ोसी और रिश्तेदारों के बालकों के संबंध में विचार, बालक की स्वयं की रुचियाँ, बालक की भविष्य की कल्पना, आर्थिक समस्या है ना। ये नेक्स्ट है निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन का उद्देश्य बालक की मनोवृत्ति को जानना है। बालक को अपने माता पिता या परिवार है ना, माता पिता या परिवार के अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। व्यवहार में अच्छे परिवर्तन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। एक विद्यार्थी का प्राथमिक कर्तव्य सीखना व ज्ञान प्राप्त करना है। इसे समय पे काम करना और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो स्कूल है ना इंटर्नशिप की, उसका आप बना सकते हैं, ऐसा कोई फोटो चित्र बना सकते हैं ना। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किसी और सब्जेक्ट पे टॉपिक पे लेसन प्लान की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।